और आज की यात्रा हम लोगों की शुरू हो चुकी है ऋषिकेश के लिए। पूरी रात हम लोगों ने गुजारी है शांति कुंज हरिद्वार में, और वहाँ से सुबह 8 बजे हम लोग ऋषिकेश के लिए चल दिए। रास्ते के नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है और हम लोग जंगल के रास्ते से नीलकंठ जा रहे हैं। और ऋषिकेश आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो लेफ़्ट साइड से जाता है वह ऋषिकेश के अंदर से होके जाता है, और ये जो रास्ता है ये ऋषिकेश के बाहर जंगल से होके जाता हुआ है और सीधा आपको गरुड़ चट्टी होते हुए नीलकंठ पर पहुंचा देगा। और अगर आप शहर के रास्ते से अंदर आते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल सकती है। बहुत ज़बरदस्त नीलकंठ जाते हुए हम लोगों के बीच में, और ये नीचे पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। ये ऋषिकेश मंदिर पूरा है, यहाँ से पूरा शहर। ये नीचे गंगा जी और ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे, ये गाड़ियाँ आती ही। लक्ष्मण झूला यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है। और फिर टेढ़े मेढ़े ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा नदी के अभिसरण के साथ साथ हिमालय की तलहटी में स्थित है। उत्तराखंड यह अपनी साहसिक गतिविधियों, प्राचीन मंदिरों, लोकप्रिय कैफ़े और न जाने क्या क्या के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसे विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। समय के साथ यह शहरी और प्राकृतिक पर्यटक आकर्षणों का एक अच्छा मिश्रण बन गया है। यदि हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऋषिकेश ने 60 के दशक के अंत में महर्षि महेश योगी के साथ बीटल्स के जुड़ाव के बाद से हर संभव तरीके से महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। शुरुआत में ही यह शहर आध्यात्म, योग, ध्यान और कई अन्य चीज़ों से जुड़े होने के कारण बेहद लोकप्रिय रहा है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार यात्रा हो सकती है जिनकी जीवन में समान रुचियां हैं। अगर आप ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा समय मई और जून के महीनों में ही होगा। ऋषिकेश समय समय पर विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा रहा है। इस जगह के बारे में बताई गई सबसे पुरानी किंवदंतियों में से एक ऋषि रैम्य ऋषि की है, जिन्होंने गंगा नदी के तट पर तपस्या की थी। उनकी साधना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु एवं ऋषिकेश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। ऐसे पड़ा ऋषिकेश का नाम। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जुड़ी ऋषिकेश की एक और किंवदंती है, जिन्होंने एक बार इसी स्थान पर रस्सी से बने पुल पर गंगा नदी को पार किया था। हालांकि जूट से बना मूल पुल लक्ष्मण के सम्मान में 1924 की बाढ़ में नष्ट हो गया था। बाद में इतिहास में इसे फिर से बनाया गया और आज इसने एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में उपस्थित दर्ज कराई है। इसे आज हम लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। राफ्टिंग, कोई कैसे बिना राफ्टिंग किए ऋषिकेश जा सकता है? राफ्टिंग और टेंट किराए पर लेने और अन्य रहने की व्यवस्था के लिए अनुकूलित पैकेज के साथ प्रमाणित ऑपरेटर मिल सकते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए राफ्टिंग उनके रोमांच की लालसा को पूरा करने के लिए एक गति। नीलकंठ महादेव की ये यात्रा है, बहुत ही रोमांचकर यात्रा है। हम लोग निकल रहे हैं, साथ में गंगा नदी और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए बहुत ही शानदार नज़ारे, और साइड में रिवर राफ्टिंग के जो बोट्स चल रही हैं उनको भी एंजॉय करना एक अलग तरीके की फीलिंग्स है। भूमि, राफ्टिंग करोगी? हैं? डर तो नहीं लगेगा? हैं? गंगा जी पे सीधे, बहुत बढ़िया जगह है ये।
प्रमुख पर्यटन स्थल है। भगवान शिव को समर्पित यह ऋषिकेश के बड़े मंदिरों से एक है। यह मंदिर लगभग 5500 फुट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 50 किलोमीटर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे विष उनके पेट तक न पहुँचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विष पान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। गला नीला पड़ने के कारण ही उसे नीलकंठ नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है और नीलकंठ महादेव मंदिर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने ये नीलकंठ महादेव मंदिर दिख रहा है। अब यहाँ से मम्मी को हम लोग नीलकंठ मंदिर तक ले जाएंगे। नीलकंठ के दर्शन करके अब लोग वापस जा रहे हैं ऋषिकेश।